ये है यूगो प्लस, जेटको ब्रांड का एक नया बजट रेंज का प्रोजेक्टर। इससे पहले भी जेटको ब्रांड का मार्केट में एक प्रोजेक्टर अवेलेबल है, पर वो इससे सस्ता और एक 720p वाला प्रोजेक्टर है, जिस वजह से लोग जेटको के यूगो को छोड़ के ई-गेट का X3 खरीद रहे थे। इसी वजह से जेटको ने कहा मैं क्यों अपने कस्टमर छोड़ूं भाई, तो जेटको भी एंट्री मार गया अपने यूगो प्लस प्रोजेक्टर के साथ, जिसमें आपको 1080p की रेजोल्यूशन, बढ़िया ब्राइटनेस, 300 इंच की स्क्रीन, ये सब मिलता है। पर क्या सही में मिलता है और क्या आपको ये खरीदना चाहिए, सारा कुछ जानने के लिए मैंने डब्बा खोला और डब्बा खोलते ही सबसे ऊपर ही वारंटी कार्ड वगैरह पड़े थे और उसके बाद मैंने निकाला अपना प्रोजेक्टर, जो कि बिल्कुल ही प्योर व्हाइट कलर के अंदर है, कहीं पे भी ऐसे हिलता डुलता नहीं है ज्यादा। पीछे वाली साइड पे सारे पोर्ट्स वगैरह हैं और प्रोजेक्टर के बिल्कुल ऊपर ये रिंग सी लगी हुई है, क्योंकि ये एक मैनुअल फोकस वाला प्रोजेक्टर है। जैसे अब मैं कैमरे के सामने आया, कैमरे ने खुद डिटेक्ट कर लिया ये ऑटो फोकस है, पर अगर मुझे हाथ से सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि कहां पे कैमरा धुंधला हो रहा है और कहां पे क्लियर हो रहा है, इसको मैनुअल फोकस कहते हैं और वो हम इस रिंग से को हिला के करते हैं। इसका नीचे वाला बेस पूरे का पूरा रबड़ का है और इस प्रोजेक्टर को आप जैसे मर्जी 180 डिग्री के ऊपर मूव कर सकते हो, चाहे सीलिंग पे प्रोजेक्ट कर लो, दीवार पे प्रोजेक्ट कर लो, जहां मर्जी। वैसे तो जेटको के सारे प्रोजेक्टर ही एक अच्छी बिल्ड वाले हैं और ये भी उन्हीं अच्छी बिल्ड वालों में से आता है, लेकिन ये यूनिट जो मेरे पास डिलीवर हुआ है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैंने कस्टमर केयर वगैरह को भी फोन करा, जिसका सारा एक्सपीरियंस मैं आगे शेयर करूंगा। अभी के लिए डब्बे के अंदर से एक ऑक्स केबल निकली, उसके बाद निकला रिमोट, जिसकी पकड़ने वगैरह की फील काफी अच्छी थी, पर मुझे चलाने में उतना अच्छा नहीं लगा। आई विल टेल यू व्हाई। और लास्ट में एक पावर केबल निकली, जिस केबल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो प्लग है ना, चाइनीज वाला पतला सा प्लग है, जो हमारे इंडियन सॉकेट्स के अंदर ठीक से फिट ही नहीं होता। पर चलो अब प्रोजेक्टर को इंस्टॉल भी कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के लिए ना हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, आप इसको किसी भी टेबल पे सीधा ही रख सकते हो। नंबर 2, इसको आप किसी भी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिट कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे प्रॉपर ट्राइपॉड वाला स्क्रू की ऑप्शन आती है। नंबर 3, किसी भी दीवार पे, सीलिंग पे उसी स्क्रू के थ्रू आराम से आप इसको फिट कर सकते हो। अब इंस्टॉल करना कितना सिंपल लगता है ना, पर मेन प्रॉब्लम पता है प्रोजेक्टर्स के अंदर क्या आती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्रोजेक्टर रखने की दीवार से 10 फीट दूर है जगह, पर हम जितना प्रोजेक्टर पीछे करेंगे स्क्रीन उतनी बड़ी होती जाएगी। तो बहुत बारी ऐसे होता है प्रोजेक्टर दूर रखने की वजह से हमारा जो डिस्प्ले एरिया है वो कई बार ज्यादा ही बड़ा हो जाता है या कई बार ज्यादा ही छोटा रह जाता है। तो उस कंडीशन में भी जेटको ने एक ऑप्शन दे दी है, सेटिंग्स में से जाके साइज एडजस्ट कर सकते हो। उसके अंदर आप प्रोजेक्टर को दूर रख के भी छोटा चला सकते हो, या फिर आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली टिल्ट करनी है स्क्रीन, और तो और अगर आपने प्रोजेक्टर को सीलिंग पे उल्टा लटकाया हुआ है उसकी भी अलग से ऑप्शन है। मतलब इंस्टॉलेशन वाली चीज के ऊपर काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी हुई है। कि इसके अलावा एक ऑटो कीस्टोन का भी फीचर आता है, जिसपे आप प्रोजेक्टर को किसी भी एंगल पे प्ले कर दो, फिर भी प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली रेशियोज को एडजस्ट कर लेता है। पर इस फीचर के साथ प्रोजेक्टर ज्यादातर क्रॉप वगैरह करता है तो क्वालिटी रिड्यूस कर देता है। इस वजह से आई विल सजेस्ट के हमेशा प्रोजेक्टर को 90 या 95 डिग्री के एंगल पे यूज करना। से ज्यादा यूज करोगे तो प्रोजेक्टर क्रॉप करने लग जाता है। पोर्ट्स के नाम पे एक HDMI पोर्ट मिलता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सा पोर्ट है क्या है, पर जब मैंने इसको HDMI के थ्रू अपनी साउंड बार के साथ कनेक्ट करा तो ये काम करने लग गया था। इसकी ऑडियो साउंड बार में आने लगी थी और साउंड बार पे ARC लिखा भी आ रहा था। ये HDMI का पोर्ट एक ARC पोर्ट है। इट मींस गेमिंग में भी मजा आने वाला है। उसके अलावा एक ऑक्स का पोर्ट, वो भी म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट करने के लिए, एक ब्लूटूथ 5.0 की ऑप्शन, वो भी म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट करने के लिए, एक USB का पोर्ट अगर प्रोजेक्टर में सीधी मूवीज डाल के चलानी है, एक छोटा सा रीसेट बटन और एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है। और इसके नीचे जो जालियां सी हैं वो आगे से हवा खींच के पीछे से हवा निकालती हैं, जिस वजह से प्रोजेक्टर में थोड़ी बहुत डस्ट भी जाती रहती है। और टाइम टू टाइम इसका ये साइड वाला फ्लैप खोल के क्लीनिंग किट वगैरह के साथ हमें साफ सफाई टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। जेटको का यूगो प्लस एक LED प्रोजेक्टर है, एंड जिसको नहीं पता मार्केट में 3 तरह के प्रोजेक्टर्स आते हैं, लैंप बेस्ड, LED बेस्ड और लेजर बेस्ड। जो लैंप बेस्ड है वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, LED वाली थोड़े टाइम से चल रही है, और जो लेजर वाली है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, जिस वजह से लेजर वाली एक्सपेंसिव भी है, शार्प भी है, मतलब वो बहुत ही हाई एंड वाला मामला है। जो LED वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं वो 10,000 घंटे से लेके 20,000 घंटे तक की लाइफ होती है उनकी, बट आई डोंट नो, जेटको क्लेम करता है कि ये वाला प्रोजेक्टर 50,000 घंटे से ज्यादा चल सकता है। तो अब इसको तो चेक नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है तो हमने मान लिया। उसके अलावा ये एक 1080p वाला प्रोजेक्टर है, एंड इन्होंने ये भी लिखा है कि ये 4K सपोर्ट करता है, एंड आई डाउट। और प्रोजेक्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लुमेंस, जिसके ऊपर पता लगता है कि प्रोजेक्टर कितना ब्राइट है। वो इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, पर इन्होंने ये जरूर लिखा हुआ है कि ये जो जेटको का सिंपल 6000 वाला प्रोजेक्टर है उससे ये प्रोजेक्टर 3 टाइम्स ज्यादा
ब्राइट है। तो ये सब चीजें जानने के लिए ना मैंने प्रोजेक्टर को ऑन कर लिया भाई साहब। मैं कहा हम भी तो देखें। और ऑन करते ही सबसे पहली चीज मेरे आगे आई इसका यूआई एक्सपीरियंस जियो के सेटअप बॉक्स जैसा है, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल। इसमें आपको बिल्ट इन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह तो मिलता ही है। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्टर में गूगल प्ले स्टोर की भी ऑप्शन है। तो अगर वही आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जौन सी मर्जी ऐप जाओ, डाउनलोड करो और मजे करो। और डाउनलोड करने के लिए आपको चाहिए वाईफाई, और इसके अंदर डुअल बैंड वाईफाई 6 की सपोर्ट मिलती है आपको, जिसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। कभी कभी थोड़ी लैग हो जाती है, कभी कभी सही चलती है। और जो सर्फिंग की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो कर दी है ताकि प्रोसेसर के ऊपर लोड ना पड़े एंड प्रोजेक्टर हैंग ना हो, जो कि मेरी मानो तो एक अच्छी चीज भी है। डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स भी मिलते हैं आपको। विविड चलाना है, मूवी मोड चलाना है, सिनेमा मोड चलाना है, कौन सा मोड चलाना है। और तो और स्क्रीन सेवर की भी ऑप्शन है भाई इस प्रोजेक्टर में। मैं कह सकता हूं आप इसकी डिफॉल्ट यूआई को यूज कर सकते हो। आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई अलग से फायर टीवी स्टिक वगैरह इसके एचडीएमआई में लगानी पड़ेगी तब जाके आप प्रोजेक्टर सही से चलाओगे। पर स्क्रीन मिररिंग का अभी भी वही हाल है। पहले तो 2-3 बारियों में वो कनेक्ट ही नहीं होता, फिर जब मुश्किल से वो कनेक्ट होता है उसके बाद लिप्स वगैरह सही से सिंक नहीं होते, तो मतलब मजा नहीं आता। और अगर नाकामयाब वाली चीज ही बता रहा हूं तो इसके रिमोट के बारे में भी तारीफ सुनी लो। ये एक हिट और मिस काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि चल रहा है तो सही चली जाता है, नहीं चल रहा तो कितनी बारी प्रेस करना पड़ता है फिर जाके चलता है। कई बारी रिमोट की प्रोसेसिंग काफी स्लो हो जाती है, तो कई बारी हम स्क्रीन की तरफ करके रिमोट चला रहे होते हैं तब नहीं चलता, प्रोजेक्टर की तरफ करना पड़ता है। और आजकल के टाइम पे तो वॉइस कमांड वाली ऑप्शन बड़ी नॉर्मल हो गई है, वो तो देनी ही चाहिए। मतलब रिमोट का एक्सपीरियंस मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, पर उससे एक बारी को काम चला लेंगे, पर पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एंड एक बंदा प्रोजेक्टर लेता है ये सोच के कि मैं उसको बड़ी स्क्रीन पे थिएटर बना के चलाऊंगा, और जेडको क्लेम करता है कि आप इस प्रोजेक्टर को 300 इंच की स्क्रीन पे चला सकते हो। पर उसके साथ साथ जेडको वालों ने ये भी लिखा हुआ कि आप इस प्रोजेक्टर को 1 मीटर से लेके 6 मीटर तक की दूरी तक चला सकते हो। 6 मीटर ऑलमोस्ट अराउंड बन जाता है 19 to 20 फीट। मका हम भी टेस्ट कर लें। ये वाली दीवार ऑलमोस्ट इस टाइम पे 20 फीट की दूरी है। लेट्स सी रात में कैसा काम करेगा। तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी फेड होने लग जाती है, शार्पनेस कम हो जाती है, और इतनी दूर बैठने की ऑप्शन भी नहीं होती। तो अगर फन पर्सपेक्टिव पे बताऊं तो भाई इंजॉयबल तो काफी है, पर प्रोजेक्टर का सही आउटपुट वही आपको 100 से 150 इंच की स्क्रीन पे मिलेगा। मैंने भी सारी टेस्टिंग इसी एस्पेक्ट्स पे करी है। और जब भी मैं मूवी देखने लगा ना, सबसे पहला ध्यान गया मेरा 2 चीजों के ऊपर। सबसे पहला था ब्राइटनेस और दूसरा था इसके ब्लैक्स लेवल। और दिस टाइम आई एम डेफिनेटली इंप्रेस्ड विद ब्राइटनेस। राइट नाउ भी कर्टन्स में से छन के लाइट आ रही है, पूरा अंधेरा नहीं है रूम के अंदर, तो भी डिसेंट परफॉर्मेंस है इसकी, क्योंकि फुल डे लाइट में तो कोई भी प्रोजेक्टर नहीं अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपके रूम में हल्की हल्की लाइट है, कर्टन से लाइट छन के आ रही है, या फिर एक आधी लाइट ऑन है, उसके अंदर भी अगर आपको प्रोजेक्टर वो अच्छी फीलिंग दे रहा है ना, तो वो प्रोजेक्टर कामयाब है भाई। मैं खुद की पर्सनल टेस्टिंग से बता रहा हूँ। डेफिनेटली जेडको ने इस वाले प्रोजेक्टर के साथ ब्राइटनेस में तो काम काफी अच्छा करा। और अगर ब्राइटनेस अच्छी होगी तो एचडीआर वाले सीन्स भी हमें अच्छे मिलेंगे। और उसके साथ अगर मैं ब्लैक्स की बात करूं तो डेफिनेटली बिल्कुल भी ब्लैंड ब्लैक्स नहीं मिलते। बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं कहूंगा, बट फॉर श्योर आपको ब्लैक्स के अंदर फील होता है कि क्या चीज घूम रही है। और जब हम इन दोनों चीजों को, व्हाइट्स और ब्लैक्स को कंबाइन करते हैं, जो कि इस प्रोजेक्टर की 5000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो, पर ये एक बजट रेंज वाला मसाला है, तो इससे बहुत हाई एंड कॉन्ट्रास्ट मैनेजमेंट नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। बट फॉर श्योर ये अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट मैनेजमेंट करता है। पर इन्हीं सीन्स के अंदर एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है हमें, कलर बेंडिंग की। जब कोई भी चीज कन्वर्ट हो रही होती है व्हाइट से ब्लैक के अंदर, जो कि वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल रेंज के टीवीज में भी देखने को मिल जाती है। एंड मैंने काफी सारे डिफिकल्ट सिचुएशन वाले सीन्स टेस्ट करे एंड कलर बेंडिंग तो इसमें देखने को मिलती है। और मैनुअल फोकस वाले प्रोजेक्टर में एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कि इसका सेंटर वाला पोर्शन तो फुल शार्प होता है, पर जो इसके साइड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर थोड़े थोड़े फेडेड हो जाते हैं। जैसे आपने फोन से कुछ लिखे हुए की फोटो खींचते हुए भी देखा होगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ज्यादा बॉदर नहीं करता। पर मुझे एक चीज ने थोड़ा सा बॉदर करा कि आई डोंट नो इसके सेंटर में ऊपर वाली साइड वो लाइंस सी क्या बनती हैं, वो फोकस वाली लाइंस हैं, वो हल्की हल्की विजिबल रह जाती हैं बीच बीच में। कभी कभी कुछ सीन्स में अगर देखने की कोशिश करो तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। मैंने इस प्रोजेक्टर में फायर टीवी स्टिक 4K, फायर टीवी स्टिक 1080p, गेमिंग कंसोल वगैरह सब लगा के देखा है, एंड कहीं से भी ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट नहीं करता। पर फॉर श्योर ये प्रोजेक्टर एक नेटिव 1080p वाला प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर है जिसके अंदर जब हम वीडियोस देखते हैं बीच बीच में हमें 60 FPS की फीलिंग भी आती है। भाई 60 FPS ARC पोर्ट, भाई गेमिंग में मजे ही मजे। वो मजे से पहले मूवीज देखते हुए। इसका जो साउंड आउटपुट है वो कोई खास नहीं है। ऑब्वियसली 3-4 वॉट का स्पीकर है, इतनी सी जगह में से क्या ही साउंड निकालेगा, तो फॉर मी स्पीकर का तो कोई खास रोल ही नहीं। तो अगर इतनी बड़ी थिएटर जैसी स्क्रीन पे 1080p पे फुल शार्पनेस मजे के साथ अगर मूवी देखोगे तो साउंड सिस्टम भी लगा ही लेना यार, टीवी के साथ भी तो लगाते ही हो। और अगर मैं टीवी से इस प्रोजेक्टर को कंपेयर करूं तो मैंने साइड बाय साइड अंधेरा करके एक IPS पैनल वाला टीवी और ये प्रोजेक्टर चलाया, और क्योंकि टीवी एक बैकलाइट थ्रो करती है और प्रोजेक्टर वो नहीं करता, तो प्रोजेक्टर वैसे भी आईज को ज्यादा सूदिंग लगता है। राइट नाउ PlayStation 5 कनेक्ट करी है मैंने इसके साथ, एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आता है, जिसके ऊपर मुझे 1080p 60 हर्ट्ज की सपोर्ट मिलनी चाहिए, राइट। एंड PS5 पे वो लिखा भी आ रहा है कि 1080p 60 हर्ट्ज की सपोर्ट मिल रही है। नंबर 1 थिंग, गेम खेलते हुए शरेआम पता लग रहा है कि ये 60 हर्ट्ज पे गेम नहीं चल रही, 30 हर्ट्ज पे गेम चल रही है। दूसरी चीज, इसके अंदर हल्का सा वो एक माइनर इनपुट लैग मिलता है। अब बिल्कुल भी गॉड ऑफ वॉर जैसी गेम इसके ऊपर खेल नहीं सकते, क्योंकि इनपुट लैग है चाहे माइनर है, पर इन गेम्स के अंदर बहुत मैटर करता है। तो वैसी गेम्स हम इस प्रोजेक्टर से खेल नहीं सकते। हम बहुत ही कमर्शियल सी गेम्स, स्पाइडरमैन, GTA वगैरह इस प्रोजेक्टर से खेल सकते हैं, जिसके अंदर कोई इतना टफ कॉम्बैट ना हो। पर मैंने शुरू में बताया था ना कि मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो ये जो यूनिट मेरे पास डिलीवर हुई है, पूरे का पूरा जो पोर्ट्स वाला कार्ड है वो हल्का सा ऑफ सेंटर्ड, जिस वजह से HDMI पोर्ट में गेम खेलते खेलते ही नो सिग्नल आ जाता है, और नो सिग्नल के साथ हल्की हल्की स्क्रीन पे लाइनें भी आती हैं। तो वो वेरी श्योर बन गया कि HDMI की कोई दिक्कत है। मैंने Amazon से Zetco वालों का नंबर लिया एंड उनको कॉल करा। यहाँ पे लिखा है 10 बजे से 6 बजे तक आप कभी भी फोन कर सकते। आपके द्वारा अनुरोध की गई सेवा इस समय उपलब्ध नहीं है। भैया एक बारी तो दिल घबरा गया, फिर मेरा थोड़ा सा और दिमाग चला। प्रोजेक्टर के ऊपर ना यहाँ पे भी एक और नंबर लिखा हुआ है। मैंने वो वाला ट्राई करा। Sorry, all our agents are busy at the moment. Please call again after some time. भाई आई वाज लाइक कि ये क्या बात बनी। फिर मैंने Amazon के कस्टमर सपोर्ट को फोन करा। कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, कुछ देर बाद वो नो सिग्नल दिखाने लग जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी इसी कॉल पे ही मैं आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके भाई, जेन्युइनली राइट नाउ मैं एक्साइटेड हूँ कि ये चेंज करके देंगे, रिपेयर करके देंगे, क्या देंगे भाई। मेरा प्रोजेक्टर 10 डेज की रिटर्न वारंटी के अंदर है, तो अब देखते हैं। यह प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है, तो अभी मैं इसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन चेक करता हूं। अगर रिप्लेसमेंट होगा तो मैं आपके लिए रिप्लेसमेंट कर दूंगा, वरना मैं आपके लिए रिटर्न एंड रिफंड इंश्योर कर दूंगा। ठीक है, हाँ ये जी। प्रोडक्ट जो है आपसे पिकअप हो जाएगा शुभ सर 22 ऑफ। और बीच में ही मूड लाइट करने के लिए उनका कस्टमर सपोर्ट वाला मेरे से बातें भी करने लग गया। वो तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही उसने फॉल्टी वाला वो करके उसने मेरी रिटर्न डाल दी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लाइक, अगर तो आपका मैटर Amazon के हाथों में है फिर तो ठीक है, पर अगर Zetco के हाथों में या फिर क्या। पर ये वाली थिंकिंग मेरी आधे घंटे बाद चेंज होगी, क्योंकि आधे घंटे बाद मुझे Zetco की तरफ से सामने से फोन आया कि आपने फोन करा था कि क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल। फिर मैंने उनको बता दिया कैसे करके प्रॉब्लम थी और मैंने रिटर्न कर दिया। तो इस सब के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो Amazon या Zetco सुनवाई तो आपकी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। बाय द वे Amazon कस्टमर सपोर्ट वाले को मैंने पक्के 5 स्टार दिए हैं। पर Zetco का सिंपल यूगो वाला लें या ये वाला नया यूगो प्लस लें या फिर E-Gate का X3 ले लें, जो E-Gate का X3 है वो तो राइट नाउ अवेलेबल ही नहीं है, और ये सब के सब चाइना के माल हैं। आई डोंट नो फ्यूचर में आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ऑप्शन में बचे Zetco का यूगो 6000 वाला या यूगो प्लस 8000 वाला। ब्राइटनेस में फॉर श्योर 8000 वाला जीतता है, 3 टाइम्स ज्यादा ना सही पर डबल द अमाउंट तो फॉर श्योर है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी महंगे वाले का ज्यादा है, उसके अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम डिफरेंट मोड्स भी मिल जाते हैं। एक अच्छी खासी शार्प 1080p वाली स्क्रीन मिलती है। पिक्चर एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रास्ट मैनेजमेंट भी महंगे वाले में ज्यादा अच्छी है, और महंगे वाले में आपको एक ARC पोर्ट भी मिल जाता है, जिसके साथ आप अपनी साउंड बार वगैरह अच्छी क्वालिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो शायद मैं 6000 वाले को वैल्यू फॉर मनी ना कहूं, पर ये 8000 वाला 1080p वाला यूगो प्लस प्रोजेक्टर डेफिनेटली वर्थ है। अगर आपने इस वीडियो के बाद ये प्रोजेक्टर खरीदने का प्लान बना लिया तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करना, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यूज लाने में बहुत हेल्प होती है।